ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपके सामने दिल्ली से ऐमन रिजवी। जैसे आप लोग अगर सोशल मीडिया पे हैं या स्ट्रीम चैनल पे हैं तो एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से 4 दिन से आपके दिमागों में ज़बरदस्त तरीके से ठूसी और भरी जा रही होगी। आपको दिखाया जा रहा होगा बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का बहुत खूबसूरत कस्बा बुलंदशहर। बुलंदशहर में एक और जगह है गुलावटी। गुलावटी में आपको ऐसा दिखाया जा रहा होगा कि गुलावटी के मंदिर देखो, मुसलमानों ने तोड़ डाले, फोड़ डाले, शिवलिंग को तोड़ डाला। वो आप जानते हैं सुसु चौधरी, जिसकी शक्ल ऐसे है जैसे अभी अभी कुत्ता सुसु कर गया है। और दूसरे तमाम तमाम नशेड़ी गंजेड़ियों का जो एक गैंग है जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो चुका है और ट्विटर पर भी एक्टिव हो चुका है। पहले तो ये आतंकवादी जिहादी स्ट्रीम चैनल वाले जो हैं खाली स्ट्रीम चैनल तक ही नफरत फैलाते थे, अभी ट्विटर पे भी आ गए हैं, फेसबुक पर भी आ गए हैं। तमाम प्लेटफॉर्म पर आने के बाद अब इनका जो 24 को इनके आका ने टुकड़ा दिया है, वो टुकड़े का नाम है सिर्फ मुसलमान 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 मुसलमान। इन्होंने एक फेक न्यूज़ चलाई। फेक न्यूज़ इन्होंने 2 जून को चलाई। ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम इस सुसु चौधरी ने चलाया, जिसमें इसने कहा कि कब तक ये औरंगजेब की औलादें हमारे मंदिरों पर हमला करती रहेंगी, मंदिरों पर क्रूरता से हमला, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो जी हो, चाहे ये सुसु चौधरी का हो, तमाम जितने भी ये आतंकवादी जिहादी चैनल हैं, इन्होंने ये न्यूज़ चलाई और ये दिखाया कि देखो बुलंदशहर के गुलावटी में मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ डाला। और 4 दिन से लगातार ये जहर भारत की जनता के दिमागों में भरा जाता रहा, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। कमाल की बात यह है कि आज क्लैरिफिकेशन आता है और बुलंदशहर के एसीपी डीसीपी जितने भी वहाँ पर बड़े बड़े पद पर काबिल लोग हैं, उन्होंने एक साझा बयान, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन तमाम आरएसएस के भगवा लंगोटियों को भी बताया जिन्होंने वो मंदिर तोड़ा था, शिवलिंग तोड़े थे। वो आरएसएस के नशेड़ी गैंग के 4 लोग थे और जनाब उनमें कोई भी अहमदीन, मोहम्मदीन, फजरुद्दीन, वकीलुद्दीन नहीं था। वो तमाम कृष्णा, तो बल्लम, तो अल्लम, तो विजय, तो लल्लू, तो सल्लू, तो पल्लू, तो टल्लू, वो सारे नाम ऐसे थे जो इनके अपने नाम थे। और वो तमाम भगवा लंगोटी वाले नफरती चिंटू इन्हीं के गैंग के लोग थे। इन्हीं के लोगों ने वो मंदिर को तोड़ा था, क्षतिग्रस्त करा था। और जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने कहा हाँ, हमने उस दिन शराबें ज़्यादा चढ़ा ली थी, तो हमारा जो नशा था वो हमें इंसान नहीं बना पा रहा था, हम नहीं समझ पा रहे थे हम इंसान हैं, हम जानवर हैं। और हमारे रास्ते में जो मंदिर पड़ते गए हम उनको, उनकी मूर्तियों को तोड़ते चले गए। सवाल उठता है, आपको पूछना चाहिए उस बदतमीज देवगन से भी, उस नाक के चीपड़े से भी और इस सुसु चौधरी से भी, क्या जलीलों की जमात, क्या ये आतंकवादी गैंग जो हमें बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे स्ट्रीम चैनल है, क्या ये अब ऐसी न्यूज़ चलाएंगे जहां पर ये माफिया मांगेंगे, जहां ये मुस्लिम समाज से माफिया मांगेंगे, जहां पर ये औरंगजेब को गालियां दे रहे थे कि औरंगजेब की औलादे मंदिरों पर हमला कर रही हैं और कब तक जनता चुप रहेगी। सुसु चौधरी का जो एक प्रोग्राम है ब्लैक एंड वाइट, इसकी शक्ल तो खुद ऐसी कि इसकी जिंदगी भी काली, या गुफाओं की नाजायज औलाद सुसु चौधरी जो हमेशा नफरत की बात करता है, ये तो ऐसे न्यूज़ चला रहा था। 2 जून को ये कहता है कि जब भारत में किसी भी मस्जिद या गिरजाघर की फर्जी खबर आती है तो ये मुसलमान जो है वो लड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और सड़कों पर उतर जाते हैं। लेकिन अब बुलंदशहर में जिस तरह मंदिरों पर हमला है तो क्या 80% हिंदू जाग पाएगा? यानी ये हरामखोर आपसे कह रहा था कि लड़ो मेरे 80% भाइयों, लड़ो, मुसलमानों पर कूद पड़ो, टूट पड़ो, उन्हें मारो। और एक तरफ ये हरामी इंसान डेटा भी दे रहा था, ये बता रहा था कि बुलंदशहर में 80% हिंदू और 20% मुसलमान रहते हैं, उसके बावजूद भी मुसलमानों का आतंक जो है वो बुलंदशहर में बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ये जलील सुसु चौधरी यही नहीं रुकता, ये कहता है कि समीर खान जिसने उस लड़के को 20 चाकू से गोद कर मारा था, उसका भी बुलंदशहर पर होल्ड है। किस तरह जा रहा है देश, किस तरफ लेकर जा रहे हैं ये आतंकवादी, ये जिहादी चैनल के भारत में लोगों को लड़वाना चाहते हैं।
इनको पता है इनके आका ने इनको टुकड़ा डाल दिया, और नाच मेरी बुलबुल और ये आतंकवादी जिहादी जो मुजरे करने वाली बाइयाँ और ये बाएँ तो बाएँ हैं तमाम, ये पता नहीं कौन सी गुफाओं की औलाद हैं। ये चाहते हैं कि बस भारत को 24 में इनको भारतीय जनता पार्टी को जितवाना है, उसके लिए मुसलमानों को मरवाने कटवाने के लिए तैयार हैं। किसी मुसलमान ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता, या किसी मुसलमान ने कहा कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं है भाई आप कोई भी पार्टी भारत में जीत कर आए, लेकिन मुसलमान समाज ये चाहता है कि भारत में अमनो अमान बना रहे। भारत में कोई भी पार्टी आती है, मुसलमानों का तो फिर भी भला नहीं होना। मुसलमान न गवर्नमेंट जॉब में है, मुसलमान ना पॉलिटिक्स में है, मुसलमान ना बड़े बिजनेसमैन है, मुसलमानों के पास ना अच्छे स्कूल हैं, मुसलमान क्या हैं? यही वजह है कि भारत में 80% मेरे भाइयों का कबाड़ा हो चुका है सरकार द्वारा, लॉकडाउन द्वारा, लेकिन मुसलमान आज भी खा कमा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान स्ट्रीम धारे से हटा हुआ है। मुसलमान अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह से मांगता है, और छोटा मोटा बिजनेस हो करके अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली को एक अमनो अमान से रखना चाहता है, सुकून से 2 वक्त की रोटी खिलाना चाहता है। लेकिन ये आतंकवादी चैनल वाले सुसु चौधरी जैसे, नाक के चीपड़े जैसे, बदतमीज देवगन जैसे लोग नहीं चाहते कि भारत में अमनो अमान है, और यहाँ पर हर वक्त ये मुसलमान 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 करके ये टीवी पे उल्टे सीधे प्रोग्राम चलाते रहते हैं। आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, और ख़ासकर मेरे हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जुडिशरी से मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन पर लगामें लगाएं, इंसानियत को कत्ल करवा रहे हैं, इन पर पाबंदी लगाएं, इनकी न्यूज़ को मॉनिटरी करे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरी करे, और इनके चैनलों पे ताले ठुकवाएं जिस तरह ये इंसानियत को शर्मसार और कत्ल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी एक गलत न्यूज़ से भारत में दंगे भड़क जाते हैं, और जितने भी भारत में सन 2014 से मॉब लिंचिंग हुई, जितने भी हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए, जहां मुसलमानों को मारा जाता है, जहां मस्जिदों को शहीद करा जाता है, रमज़ानों में हमले करे जाते हैं, उन तमाम एक्सीडेंट, उन तमाम दंगों के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है। उस मास्टरमाइंड का नाम है ये स्ट्रीम चैनल। तो इन पर सुप्रीम कोर्ट को पाबंदियां लगानी चाहिए, बाकायदा कमेटी गठन करनी चाहिए, और इनके अमाल, इनके शजरे, इनकी न्यूज़ को देखना चाहिए कि इनकी न्यूज़ आया कहाँ तक सच है, और इनकी न्यूज़ से भारत के समाज पर, भारत के भोले भाले हिंदुओं पर क्या फ़र्क पड़ता है। आया वो इनकी फेक न्यूज़ से, इनके जो उत्तेजित वाली न्यूज़ है जहाँ पर ये हिंदुओं को जगा रहे होते, तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद गायें गोबर कर रहे होते, क्या इससे समाज में बैड इम्पैक्ट चाहता है? क्या मेरे भोले भाले हिंदू धर्म संकट में कह के तलवारें लेके निकल पड़ते हैं मुसलमानों को काटने के लिए? इन तमाम चीज़ों पर मेरी सरकार तो खैर ध्यान नहीं देती, खासकर सुप्रीम कोर्ट को उस पर ध्यान देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट पर इनकी नकेलें डालनी चाहिए, इन पर लगामें डालनी चाहिए, और इन पे अगर इस तरह की कोई फेक न्यूज़ ये चला भी देते हैं तो इनको कंपनसेशन, और इनको फिर कहना चाहिए कि उसी तरह ये माफ़ी की न्यूज़ बनाए, और इनके चैनलों को 3 महीने के लिए तो 6 महीने के लिए डिसमिस कर देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आगे सर्कुलेट करें, और खुदारा भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि ये भारत गुलदस्ते की मानिंद है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अल्लाह हाफिज़।